बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान का बड़ा मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है और एक बार फिर अपोजिशन के अंदर दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ये दरार कौन डाल रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। और एक बार फिर अब वो जो अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है उसके अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ही है जो अब अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर दरार डाल रही है। वो किस तरीके से दरार डालेगी और क्या उनके प्लानिंग्स हैं, उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के किस बड़े मुतालबे के ऊपर इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम पहुंचाया है कि एब्सोल्युटली नॉट। एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ आप के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ हम अनसेंसर्ड चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे, उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आज दिन को भी एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपकी खिदमत में खबरें सामने लेकर आए हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। ये खबर है जो ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो तमाम जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर इमरान खान ने भी तमाम अपोजिशन जमातों को ये कहा है कि रमज़ान के बाद वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोशिश कर रही है कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मनाया जाए। पहले मौलाना फजल रहमान की उन मुतालबात के ऊपर थोड़ी सी आपको बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या मांग रहे हैं, क्या मुतालबात हैं और इमरान खान ने अडयाला जेल से क्या पैगाम उनके लिए पहुँचाया है और किस मुतालबे के ऊपर उन्होंने क्रॉस लगा दिया है। पहले तो सबसे नंबर वन मुतालबा ये है कि ये जो इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना है, JUIF की ये ख्वाहिश है कि ये जो इत्तेहाद है ये असर नो इसकी तश्कील की जाए। इसमें एक बार फिर जो जमातें हैं उनके ऊपर जायज़ा लिया जाए कि कौन कौन सी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल होंगी, कौन कौन सी जमातों में हम साथ लेकर नहीं चलेंगे। कुछ जमातों के ऊपर JUIF का तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको साथ नहीं चलना चाहिए क्योंकि हमारे उनके साथ जो है वो मुखालफतें हैं। इसके साथ साथ मारांग बलोच के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मंजूर पश्तीन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन लोगों के साथ जो है वो बातचीत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान की ये ख्वाहिश है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है इसको एक नई तश्कील नो करने के साथ साथ इसकी सरबराही के हवाले से भी एक नया ढांचा जो है वो तश्कील देना चाहिए। यानी कि इस वक्त आपको पता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। तो महमूद खान अचकज़ई को स्टेयरिंग जो है वो मौलाना फजल रहमान देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस गाड़ी का स्टेयरिंग उनके हाथ में हो, जबकि इस अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल कुछ जमातें जो हैं वो ये चाहती हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ के पास जो है वो इस गाड़ी का स्टीयरिंग ना हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इस गाड़ी का स्टीयरिंग हम मौलाना साहब को दे देंगे तो गाड़ी कहीं पिंडी की तरफ गेट नंबर 4 की तरफ ही ना मोड़ ली जाए और फिर एक बार फिर से अपनी जो पॉइंट स्कोरिंग है या अपने मामलात हैं वो ना सेटल कर लिए जाएं। तो इस हवाले से भी कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब को भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। GDA में भी सिंध में जो जमातें हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे लोग, आप लोग भी, जब हम बात करते थे कि ये आप कहते थे कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको अगर स्टीयरिंग दे दिया तो कहीं गाड़ी जो है वो किसी और ही तरफ ना मोड़ ली जाए। तो ये भी एक मुतालबा उनकी तरफ से सामने आया है और इसके साथ साथ कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान, जो कि आपको पता है इससे पहले PTI उनके ऊपर तनकीद करती थी और वो तनकीद जो है वो यही रही है कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर डीज़ल का नाम से पुकारे जाते थे। काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रहा है इमरान खान का भी, पार्टी का भी, कारकुनान का भी। और दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान ने जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे वो इल्ज़ामात यहूदी एजेंट का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, जो कि ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन एक नज़रियाती तौर पर ये इख्तिलाफ़ है और मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन जो है वो इमरान खान साहब दें। इसके साथ साथ जो है वो नए इंतखाबात के हवाले से कि सूबे में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तो अगर नए इंतखाबात होंगे तो उसमें किस तरीके से मामलात आगे चलेंगे, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसी तरह कायम रहेगी या वहाँ भी फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ये भी इमरान खान साहब को
बताया गया कि इस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो अपोजिशन में है, जबकि PTI जो है वो गवर्नमेंट में है। तो अगर ये इत्तेहाद बनता है तो सूबे में किस तरीके से मौलाना फजल रहमान अपनी सियासत करेंगे? ज़ाहिर है वो अपोजिशन जमात है, तो अगर वो वहाँ की ऑडियंस को, वहाँ के वोटर्स को एड्रेस करेंगे तो हुकूमत के ऊपर तो तनकीद करना पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है मौलाना फजल रहमान की जमात को लेकर उनकी पार्टी के अंदर। और उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि इनडायरेक्टली, यानी कि हम तो वफाक में अगर इत्तेहाद कर लें, यानी कि ग्रैंड अलायंस बन जाए अपोजिशन का, और सूबे में अगर हम अपोजिशन में हों तो फिर ये किस तरह का इत्तेहाद होगा, किस तरह चलेंगे? इनडायरेक्टली JUIF के लोग ये चाहते हैं कि PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को या JUIF को आप कह लें, उनको हुकूमत में शामिल किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हम अपोजिशन में रहे तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर तो तनकीद करेंगे, तो फिर उससे मीडिया भी खेलेगा और ज़ाहिर है हम सियासत कैसे करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कंसर्न्स हैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान के। अच्छा, इमरान खान ने क्या जवाब दिया है मैं वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन आप ज़रूर ये मुझे बताइएगा, क्या मौलाना फजल रहमान को, एक सवाल तो ये है कि क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान को जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और दूसरा, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उनको शामिल करना चाहिए या इत्तेहादी वहाँ पर हुकूमत में बनाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और इमरान खान ने क्या, इंपॉर्टेंट तो ये है कप्तान क्या सोच रहा है, डयाला जेल में जो इस वक्त कैदी बैठा हुआ है, जिसके गिर्द सारी सियासत घूम रही है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इमरान खान ने तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान को ये पैगाम पहुंचाया है कि ठीक है, हम नज़रियाती तौर पर जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर भी क्लेरिफिकेशन, अपना जो मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ हवालों से वो वाज़ेह कर देंगे। इसके साथ साथ जो इत्तेहाद है उसके ऊपर भी ठीक है बात हो सकती है कि इत्तेहाद में किस तरीके से ये सारी कौन सी जमात होनी चाहिए, कौन सी नहीं, इस पर भी चलें किसी न किसी हद तक बात हो सकती है। लेकिन इमरान खान मारंग बलोच के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान को पता है कि बलोचिस्तान में जो कुछ जमातें इस वक्त इत्तेहाद में शामिल हैं वो नहीं चाहती कि मारंग बलोच को शामिल किया जाए इस इत्तेहाद के अंदर, लेकिन इमरान खान कन्विंस है कि नहीं, उनकी बात होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इस वक्त असल अवामी ताकत उनके पास है, लोग उनके पीछे खड़े हैं, वो असल मसाइल की तरफ इशारा कर रही हैं, उन इश्यूज़ को उजागर कर रही हैं। इमरान खान ने जिस बात के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा है वो यही है जो आपके जहन में भी मुझे पता है कि इस वक्त आ रहा होगा। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो महमूद खान अचकज़ई को ही दिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई के अलावा PDM का, या PDM सॉरी माज़रत, PDM कह रहा हूँ क्योंकि मौलाना फजल रहमान इससे पहले PDM के सरबराह भी थे। तो ये जो इत्तेहाद है अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, इसके सरबराह मौलाना फजल रहमान को अकेले नहीं दी जा सकती। महमूद खान अचकज़ई जो है वही सरबराह रहेंगे और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो ही उनके नज़रिए के साथ सही तरीके से उनके नज़रिए को डिपेक्ट करते हैं, वो ही उनके नज़रिए का एक फेस है। वो भी ये समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है, जो चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, वो इस इत्तेहाद को हाईजैक नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मामला ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में ये कुछ होता रहा है। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई वो बंदा है कि वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इमरान खान खुद भी कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को लीड जो है वो वही लोग करें जो कंप्रोमाइज़ ना हो और जो कहीं भी जाकर उनको डिश ना करें। इसके साथ साथ इत्तेहाद के अंदर से भी ख़ास तौर पर जो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनके बारे में इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर मेरे नज़रिए के साथ मेरी जुमात के बाहर कोई खड़ा है तो वो इलामा राजा नासिर अब्बास हैं। तो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को आप सुनते भी होंगे, जो वो बात करते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं कि इमरान खान पावर पॉलिटिक्स से अबव हो गए हैं। वो वाक़या करबला का जिक्र करते हैं, वो नज़रिया करबला की बात करते हैं, वो नज़रिया इमाम हुसैन की बात करते हैं। तो इमरान खान ये समझते हैं कि जो इलामा राजा नासिर अब्बास हैं वो मेरे नज़रिए के साथ खड़े हैं, और दूसरे नंबर पर महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी डटे हुए हैं अपने उस नज़रिए के साथ। तो इमरान खान ने एक तो मौलाना फजल रहमान को स्टीयरिंग देने से इनकार कर दिया है कि ये नहीं होगा कि आपको हम स्टीयरिंग दे दें, और दूसरा महमूद खान अचकज़ई ही रहेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी और जो है वो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस की करवाई जाएंगी, जिस कॉन्फ्रेंसेस के साथ ये इसमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं होंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें ना सिर्फ सियासी जमातें होंगी बल्कि तलबा तंजीमें भी शामिल होंगी, उसमें ट्रेडर्स यूनियन भी शामिल होंगे, बिजनेसमैन भी शामिल होंगे, सियासी लोग तो ज़ाहिर शामिल होंगे, वकला
उसको उसमें हिस्सा बनाया जाएगा, साबिक जजेस उसमें शामिल होंगे, साबिक ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल होंगे, इसके साथ साथ साबिक जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा, स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, सहाफ़ियों को एक बहुत बड़ा वफ़द जो है वो इसमें शामिल हो रहा है। तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि एक प्लेटफॉर्म है, और पहले इसमें सिर्फ सियासी जमातें थी, अब इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान आते हैं या नहीं आते ये उनकी चॉइस है। अब मामलात जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान को थोड़ा सा अबव सोचना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रीट पावर है तो मुझे जो है वो ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाए और बाकी जमातों की कोई हैसियत नहीं है और मैं क्यों इमरान खान के साथ मिलूँ, इस तरह नहीं होगा। अब तमाम जो मकतबा फ़िक्र है उसके लोग जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा तो मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी ट्रेन मिस कर जाएंगे, जो लेगेसी उनको अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए एक चॉइस या एक ऑप्शन या एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, वो अपॉर्चुनिटी वो खो बैठेंगे। तो ये एक मामला है। और इसके साथ साथ इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिशें जो है वो भी जारी हैं। एक तरफ इत्तेहाद को मजबूत किस तरह बनाया जा रहा है ये मैंने आपको बताया। अब इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से कर रही है कि ये तमाम जो छोटी छोटी सियासी जमातें हैं, छोटे छोटे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, जो वो मजहबी लोग हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि जो कंट्रोल्ड हैं, जो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो लोग जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली अजला में जिनका थोड़ा बहुत होल्ड है, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक अल्टरनेटिव एक इत्तेहाद शामिल किए बनाया जाए। और इसको सबसे हैरत अंगेज़ तौर पर जो लीड कर रहे हैं इसके अंदर जो है वो बैरिस्टर सैफ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में ने भी कुछ दिनों पहले जो है एक जरगा बुलाया था जिसके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। तो इसी तरह का एक जरगा जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब एक बार फिर वो कोशिश है, और वो जो इस इत्तेहाद के अंदर शामिल जमातें हैं, जिस तरह GDA है, जिस तरह बलूचिस्तान की दीगर जमातें हैं, जो कि ये एक प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ बना के इसके ऊपर लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ बिठा के नीचे से जो है वो दीगर जमातों को साथ में बिठा दिया जाए ताकि ये जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है इसको भी डाइवर्ट कर दिया जाए। और इस तरह जिस तरह मैंने बताया कि बैरिस्टर सैफ इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे रहनुमा जो इस वक्त दावा कर रहे हैं PTI के अंदर कि जो इमरान खान की मौजूदा जो पार्टी क़यादत है उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। और वो ये दावा करते हैं कि अगर ये टास्क हमें दे दिया जाए तो 3 से 4 महीने में इमरान खान को हम बाहर निकाल लेंगे। तो वो ये चाहते हैं अब उनको भी उस इत्तेहाद में शामिल कर लिया जाएगा। तो आप लोगों ने खबरदार रहना है कि असल इत्तेहाद वही है जो इमरान खान का महमूद खान अचकज़ई के साथ है। दीगर जो छोटे छोटे इत्तेहाद बनेंगे ये कंप्रोमाइज़ होंगे, ये नज़र का धोखा होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन क्रिएट करने के लिए होगा। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा इनका जो है वो इमरान खान को ना बाहर निकालना इनका मकसद है, ना बाय द वे ये जो इत्तेहाद इमरान खान का बन रहा है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, जो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बन चुका है, इसका भी मकसद इमरान खान को बाहर निकालना नहीं है। इसका मकसद बेसिकली मुल्क में जो आइन बहाली है वो है, जो अदलिया बहाली है वो मसला है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो बहाल करना है। तो इसलिए इमरान खान का बाहर निकलना, जब अदलिया बहाल होगी, अदलिया इंडिपेंडेंट होगी तो इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे। जब आइन बहाल होगा तो इमरान खान साहब के जितने भी कैदी हैं वो खुद बाहर आ जाएंगे। जब बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो PTI के वर्कर्स के ऊपर जो जबर है, जो फस्तायत है, जो जुल्म के बहार तोड़े जा रहे हैं, जो क्रैक डाउन किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान कभी भी अपने रिहाई के लिए मुतालबा नहीं कर रहे। आज दिन तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी रिहाई का मुतालबा करो। वो हमेशा ये कहते हैं कि आइन की बहाली, अदलिया की बहाली, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक आवाज़ उठाएं। और इंटरनेशनल फोरम से भी इमरान खान ने यही कहा है कि जो है वो हमारे लिए कोई बात ना करें, बल्कि इन बुनियादी इंसानी हुकूक और रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जो है वो बात की जाए। आप लोगों के कमेंट्स फीडबैक जो है वो मुझे मिल रहे हैं। एक फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें ये कहा गया था कि वीडियो जो है वो लंबी ना करें, 15 मिनट से ज़्यादा सुनना जो है वो महाल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा बैकग्राउंड में ना जाऊं, शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप तक मालूमात पहुंचाई जाए। तो आज के व्लॉग से हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।